कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की एक सर्द सुबह से, जब राजनीतिक गलियारों में अचानक हलचल बढ़ जाती है। मीडिया के कैमरे तेज हो जाते हैं और हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन एक ही होती है, मायावती और चंद्रशेखर रावण ने मिला लिया हाथ। ये खबर किसी बिजली की तरह पूरे देश में फैल जाती है, क्योंकि अब तक जिस गठबंधन की कल्पना तक लोग नहीं कर रहे थे, वही हकीकत बन चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा समीकरण बदल चुका है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों खेमों में मचा है जबरदस्त हड़कंप। लोग हैरान हैं कि आखिर दलित राजनीति की सबसे बड़ी नेता मायावती और युवाओं के नए आइकॉन चंद्रशेखर रावण ने एक साथ क्यों आने का फैसला लिया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कहता है यह सिर्फ चुनावी समझौता है, कोई कहता है कि ये दो ताकतें मिलकर पूरे यूपी की राजनीति को हिला देंगी। रात भर पत्रकार चैनलों पर बहस कर रहे हैं, क्या मायावती और रावण का यह गठबंधन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? क्या समाजवादी पार्टी अब हाशिए पर चली जाएगी? और जनता इन बहसों को देखते हुए सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रही है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह सिर्फ यही चर्चा है, बहन जी और रावण जी साथ आ गए। इस गठबंधन का असर सबसे पहले गांव-गांव और कस्बों में दिखना शुरू हो जाता है। दलित बस्तियों में मिठाइयां बांटने लगती हैं, नौजवान पोस्टर लेकर दीवारों पर नारे लिखते हैं, जय भीम, जय भारत, बहन जी रावण जिंदाबाद। लोग कहते हैं कि अब हमारी आवाज और तेज होगी, अब हमें कोई दबा नहीं सकेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और सपा के दफ्तरों में मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाता है। स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि इस गठबंधन को कैसे रोका जाए। कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब मायावती और रावण लखनऊ में एक मंच पर साथ खड़े दिखाई देते हैं। हजारों की भीड़, नीले झंडे, जय भीम के नारे और मायावती की गंभीर आवाज गूंजती है। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हमने समाज के वंचित, शोषित और दबे कुचले लोगों को नई ताकत देने का फैसला लिया है। चंद्रशेखर रावण हमारे साथ हैं और हम मिलकर बीजेपी और सपा की राजनीति को चुनौती देंगे। भीड़ तालियों और नारों से गूंज उठती है। रावण माइक पकड़ते हैं और युवाओं के जोश से भरे शब्दों में कहते हैं, बहन जी का हाथ मेरे सिर पर है तो अब कोई हमारी आवाज नहीं दबा सकता। ये लड़ाई अब सिर्फ चुनाव की नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। इस पल को मीडिया राजनीति का टर्निंग पॉइंट बता देता है। बड़े बड़े विश्लेषक कहते हैं कि मायावती का अनुभव और रावण का युवा जोश मिलकर पूरे यूपी का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। बीजेपी के नेता बयान देते हैं, यह सिर्फ सत्ता पाने की भूख है, इनका गठबंधन टिकेगा नहीं। सपा की तरफ से कहा जाता है, जनता जानती है कि कौन उनके साथ ईमानदारी से खड़ा है, लेकिन असलियत यह है कि हर पार्टी के अंदर खौफ बैठ चुका है। अब कहानी पहुंचती है चुनावी मैदान पर। जब गठबंधन के नेता गांवों में जाते हैं तो भीड़ उमड़ पड़ती है। जहां पहले मायावती की सभाओं में सिर्फ बीएसपी के झंडे दिखाई देते थे, अब वहां रावण के समर्थकों की टोली भी शामिल हो जाती है। नीले झंडों के साथ साथ आंबेडकर और कांशीराम के नारे गूंजते हैं। नौजवान कहते हैं, अब की बार दलित युवा एक साथ। बुजुर्ग कहते हैं, बहन जी ने सही फैसला लिया। इधर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। बड़े बड़े प्रचार अभियान, रैलियां, भाषण सब तेजी से चलने लगते हैं। सपा भी पिछड़े वर्ग के वोटों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलता है, दलित पिछड़ा युवा एकता, और ये धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर कर जाता है। कहानी में सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब मायावती और रावण लखनऊ में एक रोड शो करते हैं। नीली बत्ती वाली बस में दोनों नेता खड़े होकर जनता का अभिवादन करते हैं। सड़क के दोनों तरफ भीड़ उमड़ आती है, फूल बरसाए जाते हैं और लोग जय भीम, जय भारत के नारे लगाते हैं। ये नज़ारा देखकर बीजेपी और सपा दोनों को समझ आ जाता है कि ये गठबंधन साधारण नहीं, बल्कि बहुत बड़ा खतरा है। इधर विपक्षी पार्टियों के भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। गुपचुप मीटिंग्स होती हैं, नई रणनीतियां बनती हैं, लेकिन जनता के बीच मायावती रावण की जोड़ी का असर कम होने का नाम नहीं लेता। टीवी चैनलों के सर्वे आने लगते हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजनीति का खेल और रोचक तब होता है जब बीजेपी और सपा
एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। कभी अफवाह फैलाई जाती है कि मायावती नाराज हैं, कभी कहा जाता है कि रावण गठबंधन में पूरा सम्मान नहीं मिल रहा, तो कभी ये बात फैलाई जाती है कि मायावती अपनी पुरानी रणनीति बदल देंगी। लेकिन जब दोनों नेता हर रैली में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई देते हैं तो जनता का भरोसा और गहरा हो जाता है। गांव के लोग कहते हैं, अगर इन्हें तोड़ा जा सकता तो अब तक तोड़ दिया जाता, लेकिन ये तो पत्थर की दीवार की तरह साथ खड़े हैं। इस बीच बीजेपी और सपा की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। सत्ताधारी दल को लगता है कि अगर यह लहर ऐसे ही चलती रही तो चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए वे रणनीति बदलते हैं। कभी विकास के नाम पर वादे किए जाते हैं, कभी हिंदुत्व की लहर को तेज करने की कोशिश होती है। दूसरी तरफ सपा खुद को पिछड़े वर्ग का असली प्रतिनिधि बताने की जुगत लगाती है। लेकिन भीड़ में मौजूद नौजवान साफ कहते हैं, अब की बार हमारा वोट जाति देखकर नहीं बल्कि अपने हक और भविष्य को देखकर पड़ेगा। और यही बात विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि गठबंधन की सभाओं में जुटने वाली भीड़ अब पहले से दोगुनी हो चुकी है। जहां पहले मायावती के मंच पर सिर्फ बीएसपी के झंडे दिखाई देते थे, अब वहां आजाद समाज पार्टी के नीले झंडे भी हवा में लहराते हैं। माहौल में एक अजीब सा जोश है। जय भीम, जय भारत के नारे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की जुबान पर हैं। इसी दौरान विपक्षी पार्टियां एक आखिरी दांव खेलती हैं, फूट डालो और राज करो। कुछ जगहों पर यह अफवाह फैलाई जाती है कि मायावती प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनना चाहती हैं और रावण को पीछे कर रही हैं। कहीं यह कहा जाता है कि रावण युवाओं को भड़का रहे हैं और मायावती की पकड़ कम हो रही है। लेकिन जब लखनऊ की सबसे बड़ी रैली होती है और मंच पर मायावती और रावण एक दूसरे को गले लगाते हैं तो जनता का शोर आसमान तक गूंज जाता है। अगर आप चाहते हो कि यह सच्चाई हर घर तक पहुंचे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी उंगली का एक क्लिक हमारी पूरी लड़ाई बदल सकता है।